मगर अल्लाह के घर में क्यों सियासत कर रहे हो भाई? आप भी जाओ उनके यहाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसको बोला? हैदराबाद का जो नमाज पढ़ने आया तो जो नमाज पढ़ रहा था, एक आदमी बाहर में था, उसी को ऑर्डर किया कि इसको पकड़ो। तो पकड़ने के जो है वो दौरा जो है जाकर हम लोग रोके कि जो है क्या इसको पकड़ते हैं, तो रोका। ये दौरा कौन? समाज भर मैं उसका जो है समाज भर का कार्यकर्ता वो ऑर्डर दिया था, समाज भर ऑर्डर दिया था। वो 3-4 लड़का दारू पी के आया था। जी आपका नाम? ड्रिंक करके आया। नाम शायद है। तो आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद। आखिर आपके साथ क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ पर जो है हम इस गाँव में का दौरा कर रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे। जब देखे कि यहाँ पर अज़ान हो रही है, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने के लिए रुके। नमाज पढ़ने के लिए जब अंदर जा रहे थे उसी टाइम पर एक काफिला आया, सबा जफर और उनके साथी आए और आकर से मैं और मेरे साथी जब अंदर नमाज के लिए जा रहे थे तो चीख पुकारा पीछे से शुरू हुआ, ये कौन है, इनको पकड़ो, इनकी फोटो लियो। यहाँ तक कि ये हद हो गई कि जब हम जाके अंदर रकात बांध लिए, उसके बावजूद अंदर मस्जिद में दखल होने की कोशिश की है। अरे अल्लाह के घर को तुम पामाल कर कर क्या बताना चाहते हो? अरे सियासत को अपनी जगह हटा दो। सियासत जो है आपको खुली छूट है, आप सियासत बाहर करिए, मगर अल्लाह के घर में क्यों सियासत कर रहे हो? नमाजी को आप नमाज पढ़ने से रोकेंगे क्या? मुसलमान आज ये हद तक आ गए हैं। अरे भाई, आपके जो मुकद्दर में है वही होगा। आप इस तरीके से डराने और घबराने का काम करेंगे तो अवाम, आज की अवाम जो है डरने और घबराने के नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वो नौजवान आज कमर बस्ता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ियादत के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाली वो जमात है और वो जमात के ये शेर है, ये नौजवान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप चाहे अदा करता हूँ मेरे बुजुर्गों का, मेरे नौजवानों का, जो चट्टान की तरह मस्जिद के सामने आकर ठहर रहे। इस तरीके से होना चाहिए। अरे आप भी आना, अपने काफिले को रोकना और मस्जिद में वेरी शेम, बहुत गलत बात है। पढ़ने में क्या जा रहा है? आखिर इन लोग तो बाहर के हैं, इन लोग बाहर के मेहमान हैं। अरे भाई आप भी जाओ उनके यहाँ। ये नमाज पढ़ना बताना चाहता हूँ मैं, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो मेरे कायद, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम मेरे पूरे बिहारी भाइयों को बसा करे हुकूमत जाने नहीं दे रही थी। ऐसे टाइम पे आपके लिए लड़कर बसों का इंतजाम किए, बसों में बिठाए, उनको खाना खिलाए, हर एक को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है वो पूछे। इस तरीके की इंसानियत होती है। इस तरीके से हम हैदराबाद में अपने बिहारी भाइयों का ख्याल रखते हैं। तो आप हमको नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद।